लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में समस्तीपुर में मतदान होना है और 19 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन से पहले एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी समस्तीपुर में कैंपेन कर रही हैं और इंडिया गठबंधन अभी तक अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाया है। वैसे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि सनी हजारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। हालांकि अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी ने महेश्वर हजारी के बेटे को लेकर के अपनी बात भी विवाकी के साथ रखी है और साथ ही कहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर वर्ग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाले पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में शांभवी चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। समस्तीपुर में चौथे चरण में मतदान होनी है, जिसको लेकर 19 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू है और एनडीए गठबंधन की ओर से जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जो हमारे साथ वही उम्मीदवार है शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी के बेटी है और समस्तीपुर में पहली बार आए हैं। क्या कुछ और राजनीति में भी पहली बार पदार्पण है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या सोच के साथ आप आए? देखिए, हम पहले ही कहते हैं हमारे पार्टी का जो विजन बहुत सिंपल है। हम अपने में जाति होती है, महिला अपने में जाति होती है, गरीब अपने में जाति होते हैं। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए काम करना है। ग्रामीण विकास तो करना ही है, साथ में शहर का भी विकास करना है, फ्लाईओवर बनाना है। अभी हम यहाँ आए, हमको पता चला है मुद्दापुर फ्लाईओवर के बारे में, खोला टॉकीज फ्लाईओवर जहाँ पे है वो सब करना है। जो रेलवेज है उसका कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इस शहर का कनेक्टिविटी बाकी शहरों से कैसे बढ़ सके वो करना है। इंडस्ट्रीज, उद्योग के एरिया में काम करना है। यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है। कल हमने कॉलेज देखे थे बिरोली में, जो जर्जर हालत में था, सबसे पुराना है समस्तीपुर का। उसको अच्छा करना है, उसको रेनोवेट कराना है। ऐसा समस्तीपुर तैयार करना है कि यहाँ की युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। जिस हद तक हम कर सकते हैं और जिस हद तक मेरे कैपेसिटी में होगा वो सब कुछ करना है और एक नए समस्तीपुर का निर्माण। समस्तीपुर की जनता का एक सवाल मन में रहता है कि बाहरी का एक मुद्दा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाहरी का मुद्दा ये एक कहते हैं ना, सोशल मीडिया नैरेटिव सेट कर दिया। अच्छा, मोदी जी कौन बनारस में थे? एक एग्जाम्पल दे रहे कि मोदी जी भी तो बनारस में थे, लेकिन उन्होंने बनारस के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज आप जाइए, आज से 10 साल पहले के काशी को देखिए और आज के काशी विश्वनाथ अलग। मतलब ये एक बस मुद्दा उठा दिया गया कि बाहरी क्योंकि बाकी लोगों को कुछ और बोलने को नहीं मिलता। जहाँ तक बात रहा, हम तो समस्तीपुर की बेटी है। मेरे जो पति है उनका ननिहाल है विभूतिपुर में और ऐसे भी पूरा बिहार मेरा कुटुंब है। कहते हैं ना कि हम बिहार की बेटी हैं, हम बाहर पढ़े फिर वापस बिहार में आए। ऐसा भी नहीं है कि हम बिहार के बाहर कभी गए नहीं है। हम बिहार के बाहर पढ़े, वापस हम बिहार में आए, बिहार के लिए वापस आए। तो ऐसा कहना कि बाहरी है इसलिए नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये हमको लगता है बस एक कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश करें, पर इससे बात की जाए, क्योंकि समस्तीपुर को एक मसाले के रूप में देखा जाता है, मसाले की खेती के लिए। तो किसानों के लिए आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, किसान मसालों का लीगल और इलीगल क्या एरिया है फोकस का, उसको तो और आगे चल के बनना पड़ेगा। सरैसा मसाले का आप बात कर रहे हैं, तो पता है उसको लीगल और इलीगल क्या उसका कहते हैं ना, लीगैलिटीज में पूछना पड़ेगा कि कानून के हिसाब से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि कानून के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। जहाँ तक रही बात किसानों की, तो हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फोकस करना है कि किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह से करना है। जो उसको उपजाते हैं फसल को, उन्हीं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकता है, उस पर फोकस करना है। प्राइस कंट्रोल, जैसे जो दाम सेट होता है उस पर हमको फोकस करना है। इरीगेशन, सिंचाई के में फोकस करना है। जैसे बारिश, जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल बारिश कभी लेट होता है, कभी पहले हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत फसल का नुकसान हो जाता है। इरीगेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मौसम को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन मौसम की वजह से जो विपदाएं आती है, हानि आती है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। आप लगातार मंदिर में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिला, 4 अप्रैल को आप आए थे, उसके बाद जनता का क्या राय देखा? क्यों जनता का मूड क्या पर गया? देखिए, अभी 2-3 दिन हुआ है। मंदिर हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि जैसे किसी भी पंचायत में मंदिर एक सेंट्रल फोकस पॉइंट है।
जहाँ पे जब हम पंचायत में जाते हैं तो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो हमें कहते हैं कि इस मंदिर का आशीर्वाद जरूर लेना, तो हम बुजुर्गों की बात मानते हैं और हम मंदिर जाते हैं। वहाँ पे सारे बुजुर्ग, बच्चे, युवा सब आते हैं, महिलाएं भी आती हैं वहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत जगह नहीं जाती है पर मंदिर में भी जाती है, तो वो हमको लगता है कि मंदिर एक सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं और वहाँ पे भगवान महादेव का, माता का आशीर्वाद लेते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, महिलाओं का आशीर्वाद लेते हैं। और हर मंदिर में हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जो जनता का प्यार मिलता है, मतलब मन गदगद हो जाता है। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल लेते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के द्वारा अब तक जो है एक कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया, लेकिन अभी चल रहा है कि जो जदयू से ही मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके पुत्र सन्नी हजारी जो है मैदान में आ रहे हैं, तो क्या कुछ रहेगा? क्योंकि आप भी जदयू से, आपके पिताजी मंत्री हैं और उनके पिताजी भी जदयू से मंत्री है, क्या लगता है इसको, क्या देखिए? देखिए, हमको तो कोई ऐसा सूचना नहीं मिला है कि वो खड़े हो रहे हैं या कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट है, वो भी अच्छा करें, वो भी मेहनत करें, पर कहते हैं ना कि देवता तुल्य जनता जो होती है उसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ, जैसे सब लोग कहते हैं कि 1 महीने का बात है, चुनाव है, ये है, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि आने वाले मतलब सालों दर सालों के लिए हम यहाँ हैं और यहाँ की जनता का हम सेवा करेंगे और जनता उसका फैसला करेंगे। तो ये हमारे साथ जो समस्तीपुर के उम्मीदवार हैं, एनडीए उम्मीदवार संभावी चौधरी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो प्यार मिल रहा है वो काफी सराहनीय है। मंटू रॉय, न्यूज़ नेशन, समस्तीपुर।